जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी की देशवासियों के लिए एक घोषणा और आह्वान। आखिर करना है क्या काम, जरा देखना होगा। और दूसरी बात कहता हूं दोस्तों, जेसीओ जवानों के बच्चों के लिए हजारों रुपए की स्कॉलरशिप AWES से लेटर हुआ जारी। क्या है परसेंटेज क्राइटेरिया और कितने मिलेंगे पैसे और क्या करना होगा आपको काम, ये भी देखेंगे। और तीसरी बात कहते हैं, हाँ जी दोस्तों, आज का दिन आपको 10 से 11 बजे तक हमारे आर्मी के अंदर ऑनरी कमीशंस की लिस्ट निकलेगी और आज मैं आपको बताऊंगा बोर्ड के ऊपर आखिर इसके क्या है फायदे। जैसे मैंने कहा कि लाखों का फायदा होता है और आपको दोबारा नौकरी करने की जरूरत नहीं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बोर्ड के ऊपर दूंगा, जरूर सुनना आप। धन्यवाद दोस्तों। आगे बात करते हैं रक्षा मंत्री जी की आखिर क्या है घोषणा इसके साथ, क्योंकि ये देश की बात है, देश के गौरव की बात है, देश के सम्मान की बात है, तो सबसे पहले होगी आज से पूरे देश में यानी 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। अपने घरों में राष्ट्रीय सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराएं, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को और अधिक बलवती बनाने के लिए और ऐसा कार्य करें। डीपी में भी आप राष्ट्रीय तिरंगा लगा सकते हो, जैसे कि हमने लगा रखा है। अब मैं बात करता हूं कि राष्ट्रीय तिरंगा आप बाजार से लेके आते हो, घर में लगाते हो, सजाते हो, लेकिन उसकी एक संहिता है जिसको बोलते हैं भारतीय ध्वज संहिता का ध्यान रखना है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में इसका एक कानून था, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। हम फौजी हैं ताकि हम दूसरे लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में लगाया गया है कि कोई भी किसी भी प्रकार का झंडा हो सकता है, पॉलिस्टर का हो और उसमें आप सूती कपड़ों का हो, किसी प्रकार का आप लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो, चाहे आप सामाजिक कोई आपका कार्यालय है, चाहे घर है, कहीं भी लगा सकते हो। और इसके साथ क्या नहीं करना है, आप फटा हुआ झंडा नहीं लगा सकते हो। यदि आपका झंडा है तो उसका जो साइज है, लंबाई ऊंचाई 3x2 साइज होना चाहिए था और आपने इसको झुका के नहीं लगाना है, आपने इसको रोड पे नहीं डालना है, आपने इसका मिसयूज नहीं करना है और इसके साथ सम्मान के साथ ही इसको उतारना है और सम्मान के साथ ही सुरक्षित जगह पर रखना है। यानी इसका सम्मान बहुत जरूरी, लगा के छोड़ देना और रोडों पर घूम रहा है, इसके लिए किसी को भी सजा हो सकती, तो रखना होगा ध्यान। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आपके लिए बहुत ज्यादा, आपके बच्चों के लिए पैसे वाली खबर है। हाँ जी दोस्तों, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर आर्मी पर्सनल, और वहां से दिल्ली से 9 अगस्त को निकला। ऑल कमांड्स, ऑल APS, AWS कॉलेजेस सबको दिया है। हेडिंग है इसका अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप अंडर एजुकेशन स्कॉलर स्कीम फॉर आर्मी पर्सनल फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। जैसे अभी एक एकेडमिक ईयर हमारा समाप्त हुआ है, उसके बाद हमारे बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप जरूर मिलती है। ORs के लिए कम परसेंटेज है, उससे ज्यादा JC, उसके बाद अफसर। कितने पैसे मिलते हैं, क्या कार्रवाई, जरा देखें प्लीज। रेफरेंस उन्होंने जो आर्मी ऑर्डर दिया है, सो एंड सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर आर्मी पर्सनल ESSA फॉर एकेडमिक ईयर सो एंड सो पर्सनल सक्सीडिंग पैरा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑनलाइन बाय द एलिजिबल applicable. Online application format will be available on AWES website www.awesindia.com. ये आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन विल कंसीडर फॉर पेमेंट फॉर स्कॉलरशिप एंड इशू ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट्स। बता दिया कि आपके बच्चे इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसकी ये वेबसाइट है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जरा हम इसके बारे में देखते हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कंडीशंस आर एज अंडर। वार्ड ऑल सर्विंग पर्सनल एंड MNS ऑफिसर एप्लीकेंट्स वार्ड मस्ट नॉट हैव attend 25 years of age at the time of completing the class courses from 9th to PG level education। उन्होंने आपका बच्चा PG कर रहा है, 25 साल से ज़्यादा होना चाहिए था। 9th से 9th 10th 11th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट तक इसके लिए पैसे दिए गए। वार्ड ऑफ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, टेरिटोरियल आर्मी पर्सन एंड डिसीज आर्मी पर्सनल आर नॉट एलिजिबल। इन्होंने लिखा है कि इसमें जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं और टेरिटोरियल आर्मी वाले उनके लिए नहीं है। मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप, स्कूल आप देख दिया है, ग्रेजुएशन है, स्कूलिंग है और पोस्ट ग्रेजुएट है। इसमें कट ऑफ परसेंटेज है, आप 9th से आप 12th में आपका बच्चा है तो वार के लिए 85%, जेसीयू के लिए 85%, अफसर के लिए 90%। ग्रेजुएशन आपने कोई MBBS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अदर कोर्स कर रहे हैं तो आपने जवान का बच्चा है 60%,
जेएसयू का 65 और अफसर का भी 65 है। इंजीनियर्स के लिए 75, 80, 80 है। अदर कोर्स के लिए 60, 75, 75 है। पोस्ट ग्रेजुएशन में जवानों के बच्चे हैं 60% में मिलेगा और अलग अलग इसकी कंडीशन दी है। कितना पैसा मिलेगा? वंस ऑफ द एप्लीकेशन आर रिसीव्ड बेस्ड ऑन कट ऑफ परसेंटेज, मेरिट लिस्ट बी ड्रॉन एंड अवार्ड स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ फंड द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में। जैसे ही आपकी मेरिट बनेगी वो आपको पैसा मिलेगा। 9th से आपने देखा हो 9th से 11th तक 1500 रुपये है और आपने देखा होगा 10th से 12th तक के लिए 3000 रुपये है और ग्रेजुएशन के लिए 5000 रुपये है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 10,000 रुपये है दोस्तों। और ये इसके साथ मैं आपके साथ लेटर शेयर कर रहा हूँ। और मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इशूड ऑन ऑनलाइन, एक मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका टाइमलाइन दिया है, द एप्लीकेशन शुड पैटर्न डिक्लेयर्ड ऑन द, आपका जो रिजल्ट आ गया 30 सितंबर तक पहुँच जानी चाहिए थी। और इसका जो भी होगा पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक का पीरियड है। एज पर गाइडलाइन आर्मी हेडक्वार्टर 30 नवंबर 2023, यानी चेंज द लास्ट डेट, 30 नवंबर लास्ट डेट है। उसके बाद आपको वेबसाइट में मिल जाएगी। टाइम ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप भी आपकी ऑनलाइन आपकी आ जाएगी, आपके एड्रेस पे आ जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप बिल ट्रांसफर द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन, बैंक डिटेल उसमें आपकी लगेगी, उसके हिसाब से आपका पेमेंट हो जाएगा। पब्लिसिटी के लिए हर एक को डाला है। और प्रदीप कुमार कंडल, रिटायर्ड डायरेक्टर एसएफ, इसकी ये जानकारी इसमें है। जरूर फायदा उठाएं, जरूर जरूर जरूर। आपके बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप, एक सर्टिफिकेट मिलता है और पैसे भी मिलते हैं। बच्चों को भी एक मोटिवेशन और खुशी होती है दोस्तों। चलो अभी बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस है, आप समझ सकते हैं 77वां। और आज हमारे सेना के अंदर, आर्मी के अंदर मैं बात करूंगा, कल एक भव्य पार्टी भी होती है जहां अफसर मैस में सभी जेसीओस जाते हैं और उनका आयोजन होता है। वहाँ पिपिंग भी होती है। बहुत सारे हमारे जेसीओ को ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, जेसीओ मतलब सूबेदार को ऑनरी लेफ्टिनेंट या ऑनरी लेफ्टिनेंट को ऑनरी कैप्टन, सूबेदार मेजर को ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन अवार्ड किया जाता है। और ये लिस्ट आज लगभग 11 से 12 बजे तक फ्लैश हो जाएगी, आप देख सकते हो जिसको। लेकिन हम सब के लिए ये जानना जरूरी है कि जिसको मिलता है आखिर कैसे मिलता है, क्यों मिलता है। आप समझ सकते हो का इनका एक पूरा सर्विस रिकॉर्ड भेजा जाता है जिसमें इनकी सर्विस में ईसीआर कितने अच्छे हैं और इन्होंने कोर्स कहाँ की, कौन कौन से कोर्स किए हैं, इनके पास मेडल एंड अवार्ड कौन कौन से हैं, इनकी सर्विस कंडीशन ILT में रही है, CI में रही है, सारी चीजें, ये कहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहे हैं, यही क्राइटेरिया होता है मोटा मोटा 4-5। और विदेश में कहाँ रहे हैं, ये सारे क्राइटेरिया के ऊपर एक मेरिट बनती है। जो मेरिट से जेसीओ ऊपर निकल जाते हैं उनको फायदा होता है। ये जरा बोर्ड पे देखे, इसको एक बार जरूर देखना है, चाहे आपका कोई भी रैंक हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक सूबेदार साहब आप बोर्ड पे दे सकते हो, उसकी मैक्सिमम रिटायर होगा 54,000 बेसिक पे होगी प्लस MSP 5,200, यानी टोटल बन जाता है 59,200। सूबेदार मेजर 56,000 मैक्सिमम, 52,000 MSP, 61,200 उसका पर मंथ, और इसके ऊपर मिलता है उसको DA। और इसी जब रिटायर होता है तो रिटायर के बाद इसी हिसाब से फायदा मिलता है। और जैसे ही वो ऑनरी मिलता है, ऑनरी का हम समझ सकते हो कि आपको 2 चांस मिलते हैं, चाहे सूबेदार हैं चाहे सूबेदार मेजर हैं, एक 26 अगस्त, एक 26 जनवरी और 15 अगस्त। उसमें से आपका लेफ्टिनेंट या कैप्टन दोनों मिल जाते हैं, एक मिल जाता है तो किस प्रकार फायदा होता है। तो लेफ्टिनेंट की बेसिक पे 56,100 सीधा बढ़ता है, यानी बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी होगी, MSP में सीधा 10,300 बढ़ोतरी होगी, 15,500, और टोटल बन जाती है 71,600 प्लस DA। ये आप फिर लेफ्ट कैप्टन बनते हैं तो 61,300 आपकी बेसिक पे, 15,500 MSP, तो बन जाता है 76,800 पर मंथ DA के साथ। जब तक आप सर्विस में तब तक आप ये तनख्वाह लेते रहोगे। लगभग ये 20,000 का फायदा होता है, लगभग 20,000 का फायदा होता है एग्जैक्टली। और ये फायदा फिर जैसे ही रिटायरमेंट होते तब आता है मजा। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद आप समझ सकते हो क्या होता है, मंथली पेंशन लाइफ टाइम जब तक। और मंथली पेंशन एक सूबेदार की बनती 27-28,000, सूबेदार मेजर की आप 32-33,000, और इनको बनती 42,000 और 43,000 सीधा। सूबेदार से आप ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन बनते तो देखिए 41,000 और 43,000 इनकी बेसिक पेंशन है, जो टेबल नंबर 7 में दिखा रहा हूं। फिर इनको जो मिलने वाली ग्रेच्युटी उसमें कम से कम 5-6 लाख का फायदा, फिर आपका लीव इन कैश में 2-3 लाख का फायदा, कम्यूटेशन में उनको फायदा, उसके बाद ये मॉनेटरी फायदा और पर मंथ आपको पेंशन मिलती है, उसमें ये फायदा रहता है। तो आजीवन जब तक रहते हो, आपके लिए फायदा, आपके बच्चों के लिए फायदा, आपके परिवार के लिए फायदा। यदि कोई समझदार आदमी है तो उसको दोबारा कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। और ECHS की आपको सुविधा मिलती है, एक अफसर की तरह सुविधा मिलती है, कैंटीन की सुविधा मिलती है, बहुत सारा ग्रोसरी है, लिकर है, उसका मिलता है।
और आप सिक्योरिटी जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर आपको बेंगा ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन अलग से ट्रीट किया जाता है, उसी तरह आपको डीएसए में ही बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों मिले किसी को, लेकिन फायदा ये आप देख सकते हो, ये फायदा होता है, ये होता है टारगेट। शायद लोगों को पता नहीं होता जब ये चीजें आप डिफरेंस मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, इतना बड़ा डिफरेंस होता है। हाँ जी दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद, मेरी शुभकामनाएं।